नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन एक हैरान कर देने वाले मामला अलीगढ़ से सामने आया है। बताया जा रहा है एक महिला दिल्ली से अलीगढ़ पहुंची। महिला दिल्ली की ही रहने वाली है। अलीगढ़ में पहुंचते ही बताया जा रहा है वो एक ऑटो में सवार हुई। ऑटो में करीब 4 लोग बैठे थे। रास्ते में एक शख्स उतर गया। उसी दरमियान कुछ आगे चलने पर महिला के साथ ऑटो चालक और 2 और शख्स ने मिलकर महिला के साथ गैंग रेप किया। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिरकार महिलाएं कब सुरक्षित होंगी। दिल्ली से आई महिला, चलती ऑटो में गैंग रेप। अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज। बेखौफ हो गए अपराधी। अपराधियों पर कैसे लगेगी लगाम? कैसे सुरक्षित होंगी महिलाएं? एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस बात को लेकर सवाल खड़े होने लगा है। अलीगढ़ में चलती गाड़ी में महिला के साथ गैंग रेप ने एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल हुआ आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के अलीगढ़ जिले की। अलीगढ़ में चलती ऑटो में सवार महिला से गैंग रेप की घटना का मामला सामने आया है। महिला की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है। महिला दिल्ली की रहने वाली है और देर रात दिल्ली से अलीगढ़ ससुराल जाने के लिए आई थी। बस अड्डे से अकराबाद थाना क्षेत्र जाने के लिए ऑटो पकड़ी। ऑटो में महिला के साथ 3 लोग पहले से ही सवार थे। एक सवारी रास्ते में उतर गई। वहीं नानाऊ पुल के पास पहुंचे ऑटो ड्राइवर और 2 सवारियों ने महिला के साथ गैंग रेप किया। पीड़ित महिला का आरोप है कि 20,000 रुपए और मोबाइल फोन भी छीन कर ले गई। इस मामले में पुलिस पड़ताल में जुट गई है। वहीं एसपी कलानिधि नैथानी ने घटना को संज्ञान में लेकर मौके का मुआयना किया और पीड़ित महिला को पुलिस ने डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने महिला को भर्ती कर लिया। ऑटो चालक और 2 अन्य व्यक्तियों पे उनके खिलाफ सूचना दी है कि उन्होंने उसके साथ गलत काम किया है। दुष्कर्म आदि के आरोप लगाए गए हैं। मौके पर अधिकारियों द्वारा और थाना प्रभारी की टीम द्वारा और जनपद की क्राइम टीम द्वारा मौका मुआयना करते हुए जो भी इसमें संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाकर सीसीटीवी फुटेज और अन्य कार्रवाइयाँ जारी हैं और एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। महिला का मेडिकल करा दिया गया है। महिला ने बताया कि उसके पर्स में करीब 20,000 रुपए और मोबाइल थी, जिसे अपराधियों ने लूट लिया। वहीं सूचना पर जिले के आला अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए? कहां है आरोपी? उनकी गिरफ्तारी कब हुई? एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ महिलाएं चलती गाड़ी में भी
सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ चलती गाड़ी में रेप कर दिया जा रहा है, लेकिन आरोपियों के अभी तक कुछ अता पता नहीं है। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। चलते ऑटो में महिला के साथ गैंगरेप कर 3 आरोपी फरार हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाना अकराबाद क्षेत्र की, जहां एक महिला दिल्ली से देर रात अपने घर के लिए वापस आ रही थी। तभी ऑटो चालक सहित 2 सवारियों ने महिला के साथ गैंगरेप किया और धक्का देकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने आरोप यह भी लगाया है कि उसके 20,000 रुपए और मोबाइल फोन लेकर आरोपी फरार हो चुके हैं। देर रात एसएसपी कलानंद नैथानी और एसपी आरए शुभम पटेल ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर महिला को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद आरोपी महिला से 20,000 रुपये व उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा उड़ा है। हालांकि अलीगढ़ एसएसपी कलानंद नैथानी अपनी बेस्ट पुलिसिंग के लिए माने जाते हैं, लेकिन इस गैंगरेप की घटना से पूरा पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस प्रशासन इन गैंगरेप करने वाले आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। सहयोगी सत्यम भाषणे के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। साहब, कोई है क्या? साहब, कोई घटना घटित हुई है, कोई है क्या? चौंकिए मत। आगरा की एक ऐसे चौकी के बारे में आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से चौकी में ताला लगा है। न सिपाही न पुलिस वाले। सवाल ये उठता है, आखिरकार बढ़ते अपराध को इस तरीके से रोका जाएगा? रिपोर्ट देखिए और समझिए। साहब, कोई है क्या? साहब, कुछ घटना घटी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। चौकी में लगा है ताला। साहब का कुछ पता नहीं। पुलिस चौकी क्यों बनाई जाती है? ताकि अगर किसी जगह अचानक कोई घटना घटित हो जाए तो फिर साहब को बुलाया जाए, यानी फौरन पुलिस को बुलाया जाए, पुलिस तक जानकारी पहुंचाई जाए और राहत मिल सके। लेकिन हम आपको कुछ बताने से पहले दिखाना चाहते हैं। पहले देखिए और फिर तय कीजिए ये क्या है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक पुलिस चौकी दिखाई दे रही है। लिखा हुआ है पुलिस चौकी बिसेरी भांड थाना डौकी जनपद आगरा। इतना देखने से आप समझ गए होंगे कि ये पुलिस चौकी है। लेकिन क्या आपने नोट किया, इस चौकी में दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इस चौकी में कोई नहीं। 2 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं और दरवाजों में ताले लगे हैं। और यहाँ न कोई सिपाही है और न ही कोई पुलिस। हाँ, ये जरूर है कि दीवार पर कुछ बड़े अधिकारियों का नंबर जरूर लिखा है। आपातकाल में अब ये इमरजेंसी में नंबर लगते होंगे या नहीं लगते होंगे, या फोन करने पर साहब नंबर उठाते होंगे या नहीं उठाते होंगे, ये तो हम नहीं कह सकते। चलिए आपको बाहर का कुछ और नजारा दिखाते हैं। चौकी के बाहर का दरवाजा बंद है, लेकिन गनीमत है कि ताला नहीं लगा है। चौंकिए मत। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर आगरा जिले की। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम दिशा निर्देश देते हैं और अपने स्तर पर खूब काम भी करते हैं, लेकिन देख लीजिए इस चौकी का हाल क्या है। यहाँ कोई नहीं है। मान लीजिए खुदा न खास्ते कोई दुर्घटना घटित हो जाए, यहाँ किससे गुहार लगाई जाएगी, किससे कहा जाएगा? समझ रहे हैं ना? ताज नगरी में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। फिर से देख लीजिए चौकी पर ताला लटका हुआ है। ये चौकी थाना डौकी अंतर्गत बिसेरी भांड चौकी का है। यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात होने के बाद भी ताला लटका हुआ है। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर में आप देख रहे हैं जनता की सेवा
में वो हमेशा तत्पर रहने वाली पुलिस की चौकी पर ताला कैसे लटका हुआ है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ताज नगरी में पुलिस किस कदर लोगों की सुरक्षा कर रही है। यहाँ अक्सर आम दिनों में ये चौकी इस कदर बंद रहती है। अगर इस क्षेत्र में कोई घटना घटित हो जाए या कोई फरियादी आता है तो उसको पुलिस किस तरह से संभालेगी, बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस के उच्च अधिकारी को भिसेरी भाड़ की चौकी के ताले के लटके होने की जानकारी क्या नहीं है? क्या अधिकारी जानते हुए भी आंख बंद कर बैठे हैं? क्या अधिकारियों को इसके बारे में किसी ने जानकारी नहीं? खैर, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी करते हों, लेकिन ताज नगरी की पुलिसिंग पर एक सवाल खड़े होते हैं ये चौकी पर। ये आप देख सकते हैं, ये चौकी पुलिस चौकी बिसेरी भाड़ थाना ढोकी की है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है। फरियादी आएंगे तो ये चौकी बंद मिलेगी, आपको कोई यहाँ पुलिसकर्मी नहीं मिलेगा। अगर कोई घटना घटित होती है तो यहाँ कोई पुलिसकर्मी नहीं मिलेगा। आप अपनी शिकायत दर्ज कराने थाने जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से तमाम आगरा के अंदर लगातार कुछ ही दिनों में और पहले से भी तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके बावजूद भी तमाम पुलिस कंट्रोल करने की बात करती है, लेकिन ये चौकी उस आगरा की ताज नगरी की पुलिसिंग पर सवाल खड़े करती है। और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं या चौकी इंचार्ज तैनात होंगे या पुलिसकर्मी तैनात होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के उन आदेशों को हवा में उड़ाने का काम यहाँ के सिपाही कर रहे हैं, यहाँ के इंचार्ज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बंद पड़ा है। थाना ढोकी क्षेत्र का ये पूरा चौकी है और चौकी थाना ढोकी क्षेत्र में आती है। बसेरी भाड़ ये चौकी है। यहाँ लगातार यहाँ पहले भी यहाँ एक बवाल हुआ था जो विषैली शराब से यहाँ कई जानें यहाँ जा चुकी थी, उसके बावजूद भी यहाँ की पुलिसिंग सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तमाम ये दावे पुलिस विभाग द्वारा किए जाते हैं, कप्तान द्वारा किए जाते हैं, एडीजी द्वारा किए जाते हैं कि ताज नगरी आगरा की पुलिस सदैव जनता के लिए तत्पर तैयार रहती है, लेकिन ये चौकी उस पुलिस के तमाम दावों को हवा करते हुए दिखाई दे रही है और उसको पंचर करने का काम ये चौकी कर रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताज नगरी आगरा में पुलिसिंग किस तरीके से तैनात है और पुलिसिंग किस तरीके से कार्य कर रही है। इंडिया न्यूज़ की एक्सक्लूसिव इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये चौकी बंद पड़ी है और कई दिनों से पड़ी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस एक ताज नगरी आगरा में सिर्फ अपना आदेश मानती है और अपना कानून चलाती है। चाहे योगी आदित्यनाथ निर्देश देते रहें, चाहे उच्च अधिकारी कितने भी निर्देश ले लें, लेकिन ये पुलिस सुधरने का नाम नहीं लेती। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज़। सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। किसी के दिमाग में कब, कहां, कैसे शातिराना हरकत जन्म ले ले कहा नहीं जा सकता। सुल्तानपुर में ऐसा ही हुआ। एक शातिर बदमाश ने एक होटल के मालिक को गोली मार दी। गोली मारकर वो फरार हो गया। सीने में गोली लगते ही होटल मालिक जमीन पर गिर गया। देखिए इसके बाद क्या हुआ। बेखौफ बदमाशों का कहर, बेवजह मार दी गोली, होटल मालिक को गोली मार हुए फरार, रुपयों से भरा बैग लेकर फरार। कब होगी गिरफ्तारी? किसी फितूरी, सनकी और आपराधिक दिमाग रखने वाले शख्स को कब, कहां, कैसे गुस्सा आ जाए कोई नहीं जानता। कोई कब, कहां, कैसे शातिर का शिकार हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर सुल्तानपुर जिले की। चलिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या। सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हालत यह है कि नगर कोतवाली के बस अड्डे से अन्नपूर्णा भोजनालय में मालिक अमित गुप्ता अपने भोजनालय की साफ सफाई कर निराला नगर स्थित घर जा रहे थे। रास्ते में पुलिस लाइन ओवरब्रिज पर बाइक सवार बदमाशों ने इन्हें रोक लिया और रुपयों से भरा बैग छीनने लगे। अमित ने विरोध किया तो बदमाशों ने इन्हें गोली मार दी। पेट में गोली लगने से अमित घायल हो गया। वहीं बदमाश करीब 15,000 रुपए से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। राहगीरों की मदद से अमित को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। गौरतलब है कि पुलिस लाइन ओवरब्रिज के एक तरफ पुलिस अधीक्षक का आवास है तो दूसरी तरफ पुलिस लाइन। इसके बावजूद
लुटेरे इस घटना को अंजाम देकर कहीं फरार हो गए, जो पुलिस के लिए एक खुली चुनौती है। वहीं घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचे अमित ने बताया कि उसके बैग में काफी पैसे थे। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड सहित कई अन्य जरूरी चीजें भी थी। वे कौन थे, किसी को पहचाना नहीं। पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार ने बताया कि अमित गुप्ता, जो कि बस स्टेशन के पास अन्नपूर्णा भोजनालय चलाता था, वो रोज रात में होटल बंद करके वहीं होटल में ही सो जाता था। सुबह भोर में ही घर जाता था। आज जब सुबह 5:30 बजे होटल से वो अपने घर जा रहा था, उसे कुअरवा नाका ओवरब्रिज पर 2 बदमाशों ने ओवरटेक करके रोका और उसका बैग छीनने की कोशिश करने लगे। जब उसने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने सीने में गोली मारी और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैग में करीब 15,000 रुपए। घायल अमित गुप्ता को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस की 3 टीमें लगा दी गई। 2 लोग बता रहे, एक थैला था इसका, वो लेके भागे। क्या था उस थैले में? उसमें मेरा पैसा था। कितना? बहुत था, लगभग बहुत कुछ था उसमें। हमारा आधार कार्ड, पेटीएम कार्ड। पैसा कितना था? लगभग 1 लाख के ऊपर था। सर 1 लाख के ऊपर पैसा था और वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम वगैरह था। अन्नपूर्णा होटल खाना खिलाते हैं, खाना आज सुबह सूचना मिली है कि बस अड्डे के ठीक सामने एक अन्नपूर्णा ढाबा है, जिसके मालिक अमित कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय हजारी लाल हैं। ये रात को अपने ढाबे में ही बंद करके सो जाते हैं और सुबह उसकी सफाई वफाई करके तब घर से प्रस्थान करते हैं। सुबह ये 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जा रहे थे। करौंदिया स्थित पुल पर ओवरब्रिज में इनको बदमाशों ने ओवरटेक करके इनके पास झोला था जिसमें 15,000 रुपये बताए जा रहे हैं, वो छीनने की कोशिश की। इनके द्वारा विरोध किया गया, जिसके फलस्वरूप बदमाशों ने गोली मार दी, जो इनके सीने में लगी है। इनकी गंभीर रूप से घायल होने के कारण ट्रामा सेंटर में रिफ़र कराया गया है, जहां उपचार के लिए ये ले जाए गए हैं। इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस की 3 टीमें लगी हुई हैं। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, अपराधी कितने बेखौफ हो गए। कहां कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस कब अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। गाजियाबाद के एक दोस्त की कहानी हम आपको बताएंगे, जो दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पर कलंक है। ये दोस्त जबकि एक साथ रहता था, एक साथ खाता था, एक साथ हर काम करता था, लेकिन जरा सी बात पर ऐसी कोई अपने दोस्त की निर्मम हत्या कर देता है, शायद नहीं। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, रिपोर्ट देखिए। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त के पिता ने भी दिया साथ। जंगल में मिली थी संजय की लाश। पुलिस ने कर दिया बड़ा खुलासा, तेरे जैसा यार का दोस्त ही निकला कातिल। दोस्ती सबसे अच्छा रिश्ता माना जाता है। हम जो किसी से नहीं कह सकते हैं, वो बात हम अपने दोस्त से शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्त ही विश्वासघात करने पर उतारू हो जाए, तो विश्वासघाती निकल जाए, तो कुछ कहने और सुनने को बचता ही। आज हम आपको गाजियाबाद के एक ऐसे दोस्त की कहानी बताएंगे जो कातिल है। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स जितना साधारण दिख रहा है, दरअसल वो ऐसा है नहीं। ये एक कातिल दोस्त है, जो अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद में बेहद मामूली बात पर दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे हत्याकांड को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी को उसमें कामयाबी नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक आरोपी दोस्त के पिता ने इस हत्याकांड में आरोपी का साथ दिया। मामला गाजियाबाद के लोनी इलाके का है, जहां पर करीब 1 महीने पहले
संजय नाम के युवक की लाश जंगल के पेड़ से लटकी हुई मिली थी। पुलिस को शुरू में लगा कि आत्महत्या का मामला है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। मामले में जब कड़ियां जोड़ी गई तो कालीचरण नाम के शख्स का नाम सामने आया, जो संजय का दोस्त था। कालीचरण से सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला उसने अपने पिता के साथ मिलकर संजय की हत्या कर दी थी। एक माह पूर्व थाना लोनी क्षेत्र में एक शव मिला था। वो शव जब श्रीनाथ जो संजय नामक व्यक्ति का था, जो कि सोनो कासगंज का निवासी है, यहाँ पर अपना मजदूरी का काम करता था। तो प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत हुआ था कि आत्महत्या का मामला हो सकता है, क्योंकि बहुत ही शातिराना तरीके से हत्या करने के उपरांत उसके शव को पेड़ से टांग दिया गया था। तो देखने से ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि आत्महत्या का मामला है, लेकिन हम लोग इसमें सभी पहलुओं पर जांच कर रहे थे। इसकी मेडिकल ओपिनियन ली गई, पोस्टमार्टम करवाया गया, तो उसके उपरांत ये क्लियर हुआ कि इसकी मौत जो है गला दबाने के कारण हुई है, ना कि स्वयं इसने आत्महत्या की है, जो इसकी फाइंडिंग्स मेडिकल रिपोर्ट्स में आई थी। कुछ समय पहले कालीचरण संजय की बाइक मांगकर ले गया था, लेकिन जब वो बाइक वापस ला रहा था, उसी दौरान बाइक पर एक्सीडेंट हो गया। बाइक में हुए डैमेज की जानकारी दिए बगैर कालीचरण ने संजय को उसकी बाइक वापस कर दी। डैमेज बाइक देखा तो कालीचरण के घर पर इस बात की शिकायत देकर पहुंचा, जहां कालीचरण और उसके पिता मौजूद थे। पिता पुत्र और संजय के बीच इस बात को लेकर नोकझोंक हो गई और उन्होंने मिलकर संजय की पीट कर हत्या कर दी। इस मामले को आत्महत्या दिखाने के लिए संजय की लाश को जंगल में ले जाकर पेड़ से लटका दिया। इस खुलासे से एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जरायम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि कहीं भी कभी भी किसी के हाथों अपराध हो सकता है। नमस्कार।